जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज मैं आ गया हूं लेके वो चीज जिसका आपको इंतजार था। यूथ कंपटीशन से शुरू कर दिए हैं नंबर सिस्टम। बहुत सारे विद्यार्थियों का मांग था कि नंबर सिस्टम से शुरू करिए और बहुत सारे विद्यार्थियों का मांग था कि एडवांस मैथ से शुरू करिए। तो दोनों को मैं नाराज नहीं करूंगा। एक तरफ से नंबर सिस्टम का एक वीडियो, एक तरफ से एडवांस मैथ का एक वीडियो लेके चलेंगे, तभी तो जल्दी खत्म होगा। कॉमर्शियल मैं तो ऑलरेडी दुनिया भर का पढ़ा रखा हूं मैं यूट्यूब पे, आपको पता ही होगा। हमारे असाइनमेंट से लगभग 90% कॉमर्शियल मैथ खत्म हो गया, बहुत मजेदार तरीके से खत्म हो गया। जो विद्यार्थी नहीं देखे जरूर देखे और सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल मजेदार तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे। शुरू में तो इजी है, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे तो टाइप बाय टाइप सभी क्वेश्चन का कुछ कुछ आपको ऑफर भी मिलेगा, उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये बुक आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं या तो पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें 12 टाइप में बांटा हुआ है। और जो भी कमजोरी, आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में 10 से 15% या 20% नंबर सिस्टम से ही पूछता है। यहाँ कैलकुलेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो चैप्टर मैं अभी तक नंबर सिस्टम का नहीं डाला हूँ उसमें प्रॉब्लम होगा तो मैं अपने असाइनमेंट से उसका चैप्टर भी जरूर डालूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इग्नोर नहीं करना है। और मैं बता दूं ये यूट्यूब पे डेमो क्लास है, हालांकि डेमो देने की जरूरत नहीं है। 700-800 में वीडियो डाल चुका हूँ, पूरा का पूरा 3200-2700 का धजिया उड़ा चुका हूँ। आप सभी को पता होगा, आप सभी बहुत सारे विद्यार्थी फायदा भी उठा रहे होंगे, बिल्कुल विश्वास भी हो गया होगा। फिर भी मैंने डेमो दिया है, फिर से मैं अपील करूंगा कि जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल जरूर करिए और 499 रुपया का कोर्स जरूर परचेज करिए। एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, मैं बहुत दौलत कमाने के चक्कर में ये नहीं कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए बार बार अपील कर रहा हूँ। और 5 दिन मैंने और टाइम बढ़ा दिया है, 20 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक की डेट था। बहुत सारे विद्यार्थी ने खरीदा है और 20 अक्टूबर तक डेट है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सा और समय दीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन कैसा देगा, तो इसके लिए डेमो भी मिल ही रहा है। तो आप खरीदिए और दोस्तों को लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि 20 के बाद आप खरीदिएगा तो 499 ही लगेगा, लेकिन सिर्फ इसी का सॉल्यूशन का। फिर अलग से इसका रीजनिंग करवाऊंगा तो उसका अलग से पेड करना होगा, फिर आपको सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा उसका अलग से पेड करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि एक बार 499 लगाओ और 1 साल तक हमसे सेवा करवाओ। मैथ और रीजनिंग का पूरी जिम्मेवारी हमें दो, मैं ले सकता हूं, ये आपको जरूर पता चल गया होगा। और निश्चित रूप से हम लोगों ने 3200 और 2700 को धुआं किया है, तो इसको भी आराम से धुआं कर सकते हैं। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 201 प्रश्न है जिसमें 50, लेकिन आगे आपका अधिक से अधिक इन्वॉल्वेशन, शेयर और लाइक रहा तो ये 50 का 100 करके भी हम लोग जल्द से जल्द इसको उड़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित है। तो बोलिए सर एलसीएम का तो आप डिफिनिशन लिखाए थे। वह छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम एलसीएम होता है और जो सबसे विभाज्य हो जाए वो तो एलसीएम होता ही है। तो फटाक से हम लोग 12, 18 और 21 और 30। इस बुक का सबसे बड़ी खासियत है कि 16 से 19 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोहर भी मिल ही जाएगा, पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। हालांकि इसका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको पहले भी बता दिए। यदि छोटा रहे, जिसका पहाड़ा पढ़ना बहुत आसान हो तो माइंड में ही आ जाएगा, नहीं तो इसका शॉर्ट ट्रिक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं बता चुका हूँ। इसको मैं तोड़ दूंगा अभाज्य फैक्टर में, 4 तिहाई 12। उसके बाद यहाँ पे 9 दूनी 18, बोले 6 तिहाई 18 क्यों नहीं, तो अभाज्य फैक्टर में तोड़ना, ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि आपस में ना कटे। इसको 7 तिहाई 21 और इसको हम लोग तोड़ेंगे 5 दूनी 10 तिहाई 30। उसके बाद हम क्या बताए थे कि अभाज्य फैक्टर में तोड़ने के बाद एलसीएम लिखना है तो सभी बड़ा बड़ा फैक्टर को लिख दो। जैसे 9 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए और 5 के बाद 4 लिख दिए। अब 9 लिख दिए तो 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 तो खुद अभाज्य है, 5 खुद अभाज्य है, 4 लिख दिए तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब अब इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि एलसीएम का डिफिनीशन है कि वह संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, इसलिए सभी फैक्टर होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो में मैं बताया हूँ। तो जो छोटा छोटा स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये सब बनाया वो सब भी देखते चलिए, तब इसमें और मजा आएगा। तो अब आइए गुना करिए, इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 7 63, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20। ये हो गया 0 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12
तो 12 हो गया, यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया 1260। ऑप्शन मिला सकते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया कितना 1260, और 1260 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कुछ नहीं किए हैं, सीधे बोल रहा विभाजित हो जाए तो आराम से एलसीएम निकालिए। 1260 है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। फिर से बहुत ही सिंपल है, 2019 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अटकते हैं। देखिए कैसे, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो संख्या क्या है? मतलब आप संख्या मान भी सकते नहीं भी मान सकते। मान लिया कोई संख्या x है, उसको करना था किससे विभाजित 21 से, लेकिन कर दिया 12 से, तो आया 35। कितना आया 35। तो बोले सर उस संख्या निकालना है तो ये गुना हो जाएगा, यानी 35 गुना 12, यानी हम कह सकते हैं 12 पचे 60, बचा 6, अब 12 36 6 42 420 हो गया। वो संख्या 420 हुआ कब? जब उसको हम किससे भागा दे दिए थे 12 से, तब वो 35 आया था, तो संख्या तो निकल गया 420। लेकिन बोल रहा है नहीं हमको सही उत्तर चाहिए, तो मेनली रूप से उस संख्या को 21 से ना विभाजित करना था, तो सही उत्तर चाहिए। तो बोलिए सर जो आप संख्या निकाले हैं ना उसको मेनली रूप से 21 से करना था, 21 दूनी 42, आपका सही उत्तर हो गया 20। यानी पहले हम लोग जो गलती किया है उसको सुधार के संख्या निकाल लिए। मतलब देना था 21 से भाग दे दिया 12 से, तो कोई भी संख्या होगा x, उसमें 12 से भाग दिया 35, तो x निकालना तिरछा गुना होकर हो गया 420, यानी संख्या पूछता तो 420, लेकिन सही उत्तर चाहिए, तो सही में किससे भाग देना था 21 से। 21 से भाग दिए, आ गया हम लोग का आंसर 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे फंसते हैं। कहता क्या बात, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 23, 12 और 28 ये संख्या है में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें दो तरीके क्वेश्चन आता है। यहाँ बोल सकता है कि बात छोटी छोटी संख्या क्या घटाएं कि 33 से पूर्णतः विभाजित हो, यहाँ बोल रहा है क्या जोड़ें कि 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बोले सर इसका तो एक ही उपाय है, इसको क्या करेंगे 33 से भागा देना पड़ेगा। 33 से भागा दे लेते हैं। 33 से भागा देंगे तो जब छोटा रहता है तो भागा देना तो आसान होता है, लेकिन बड़ा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिखी के भागा दे दें तो ठीक है। 33 से भाग दे देते हैं। यदि सिर्फ बोलता 33 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो आराम से चेक कर लेते। तो 33 से यदि हम भाग देंगे तो कई बार लगेगा, तो 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, यानी 7 बार में 2 31 आ ही जाता है, यानी कट गया। तो अब तो फिर 2 उतारेंगे तो 0 बार लगेगा, फिर 2 उतारेंगे 0 बार ही लगेगा, अब फिर 8, तो अब 7 बार में 2 31 आ गया था, तो अब 6 बार लगा देते हैं यहाँ पर। 6 तिया 18 और 6 तिया 18 19, 198। 128 में से 198 घटाया कितना बचेगा 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता कि कितना घटाएं कि 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आंसर 30। लेकिन बोल रहा है कितना जोड़ें, यही तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कितना जोड़ें कि 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बोले सर फिर तो एक ही उपाय है, 33 में से 30 घटा दीजिए, यही 30 आया है शेष। यदि 33 रहता तो काटिए ना जाता, यानी कि कितना जोड़ेंगे, यानी 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़े 3। देखिए ना 33 है, आई बचा कितना 30। यदि बोलता कितना घटाएं कि कट जाए तो आंसर 30, लेकिन बोला है कितना जोड़े तो 30 आइवे किया है। यदि 33 रहता तो कटिए जाता, यानी सीधा सीधी जो भाजक है उसमें शेषफल को घटा देंगे, ठीक है ना। तो 3 जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 3, जो आपका ऑप्शन दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। लीजिए सीएफ का क्वेश्चन आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों का डिफिनीशन मैं पहले ही बता दिया हूँ छोटा छोटा वीडियो से। क्या एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, विभाजित कर दे, एकदम अपने ठेठ भाषा में। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बोले सर ये तो ऐसी लग रहा है कि इसका एचसीएफ 5 होगा, इसमें आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि 5 ही है जो 25, 35, 40 और 30 को सभी को काट रहा। 5 से बड़ा कोई संख्या उठा लीजिए, नहीं काटेगा। तो ये सब छोटी मोटी बात है जो आपको मैं ऐसे ही समझाते चलूंगा। कुछ आपको भी ऑफर मिलेगा जिसका कमेंट करना है, तभी तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या मजेदार और छोटा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है।
विभाजता का नियम आप पढ़े होंगे और मैं भी बता चुका हूँ एक छोटा सा वीडियो में विभाजता का नियम। 2 से विभाजता का नियम जानते हैं, जिसका अंतिम अंक सम हो। 4 से जिसका अंतिम 2 अंक कट जाए 4 से, वो पूरा संख्या 4 से। 8 से विभाजता का नियम, जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए ना, वो पूरा संख्या 8 से कटेगा। या जिसके अंतिम में 3 को शून्य हो, वो पूरा संख्या 8 से कटेगा। जैसे जैसे आएगा 200 क्वेश्चन पूरा होते होते सब कुछ सीख जाइएगा, बस कंसंट्रेशन बना के रखना है। बहुत सारे बच्चे तय कर लेते हैं शुरू में, एक एक क्वेश्चन देखे ई मास्टर मेरे लायक नहीं है और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। एकदम अंत तक देखिए, उसके बाद फैसला करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 8 से भाज्य नहीं है जो पूछ रहा है। तो पहले के तो अंतिम में 376 है, दूसरा के अंत में 504 है, और तीसरा के अंत में 832 है, और चौथा के अंत में 360 है। तो बोले सर ये तो 8 से विभाजित है, ये है भागा देख लीजिए 832, 8 पर 40 भी 8 से विभाजित है, ये है। अभी देख लीजिए 8 से विभाजित है कि नहीं। तो बोले सर 8 6 के 48, बचा 2 8 24, तो 3 को तो विभाजित हो गया 8 से जी, तो अभी यही ना नहीं होगा। आप कर सकते हैं 8 8 64 बच गया 3, क्या 36 8 से विभाजित होगा। अंतिम 3 अंक चेक करना था, कितनों बल्कि अंक का संख्या लिखा रहा है, अंतिम 3 अंक जिसका 8 से कटेगा वही 8 से कटेगा। तो बोले सर इतना काहे चेक किए, तो ये सिखाने का मेन मकसद था। ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का क्या, ऑप्शन नंबर ए 12,676 8 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 और धमाकेदार, बड़ा ही सिंपल है। कह रहा है क्या, ये 276 है, बीच में x है, उसके बाद 1 है, अभी विभाजित कितना से है जी, 3 से। अब जैसी 3 लिखा ना तो माइंड में क्लिक किया 3 से विभाजता का नियम। किसी भी संख्या के अंकों का पूरा योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटेगा। उसी प्रकार से किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भी कटता है तो वो 9 से कटता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, x के संभावित मानों का योग, मतलब यहाँ पर जो x का जो मान हो सकता है उसका योग। तो बोले कि सर 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। 2 और 7 9, 9 6 15, 15 1 16। अब 16 में 16 के अलावा x का मान क्या क्या रख दें कि 3 से कटे। तो बोले 16 के बाद तो 3 से कटने वाला 18 है, तो 16 2 18। लेकिन फिर सर 21 भी तो है, तो यानी 16 में 5 भी तो जोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर 5 भी तो x के जगह रह सकते हैं। तो बोले सर 24 भी तो कटता है, तो यानी कि 16 और 8 24, तो x के जगह पर 8 भी रख सकते हैं। अब बोले 27 करता है, लेकिन फिर आपको 16 27 लाने के लिए 11 रखना पड़ेगा, लेकिन 11 2 अंक ना हो जाता है जी, लेकिन x 1 के अंक ना कोई रखिएगा। तो संभावित मान x का यही हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बोलता कि बताइए इस संख्या को 3 से विभाजित करना है तो छोटी से छोटी अंक कौन सा रख सकते हैं। तो आंसर दो, बोलेगा कि संख्या 3 से विभाजित हो तो बड़ी से बड़ी कौन सा अंक रख सकते हैं, तो आंसर 8। लेकिन बोला यहाँ ये भी पूछ सकता है कि संभावित अंक कौन कौन है, तो ये तीनों हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि इसका योग निकालना है, तो योग निकालना है तो 2 + 5 + 8, 5 2 7 और 8 15। इसमें क्या दिक्कत है, सीख गए आप। इसी प्रकार से छोटा छोटा चीज है लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है क्या, एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83, भागफल किसको कहते हैं, जितना बार लगता है, और शेष 3, तो भाजक क्या है। बोलिए सर ये तो बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संख्या बराबर यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ऐसा होता है। तो ये संख्या हो गया, भाजक क्या है पता नहीं, मान लिया p है, और भागफल कितना है, तो बोला है सर भागफल है 83 और शेषफल है 3। अब कुछ करना है, 3 इधर ला के घटा दीजिए और 83 से भाग दीजिए, हो जाएगा। यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि भाजक क्या है। तो बोले सर p बराबर 3 इधर से घटाएंगे तो 14,528 है तो 525 बचेगा और 83 से भाग लग जाएगा। अब क्या है, 83 तो अभाज्य है ना, तो 83 से इसको काट दीजिए, काटिएगा छोटा छोटा करके काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 175 बार में 83 से कट जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना चाहिए और आगे मैं बहुत सारा कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा भी, क्योंकि मेन मकसद आपको सीखना है, आप में स्पीड लाना है। तो सिर्फ मैं कैलकुलेशन करूं तो आपको ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हो गया आंसर 175, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। पीछे एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें।
कीजिए जिससे 20,000 में जोड़ने पर उसका योग जो है 12, 15 और 25 से विभाजित हो। तो बोले सर 12, 15 और 25 से विभाजित वही होगा जो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगा। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। वैसे इसका एलसीएम 300 होगा, क्योंकि वैसा जो सबसे कट जाए। बाकी एलसीएम निकालने का आसान तरीका मैं बता ही चुका हूं कि अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, 4 तिया 12 ही टूटेगा, 5 तिया 15, 25 का तो 25 ही रहेगा। एलसीएम क्यों निकालें? क्योंकि तीनों से तभी कटेगा जब इसका एलसीएम से कटेगा। तो हो जाएगा 25 लिख दिए, 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 4 गुना 3, 25 चौका 100 तिया 300। तो अब हमें 20,000 की बात है, वह छोटी छोटी संख्या क्या हम लोग से पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर योगफल 300 इससे मतलब 12, 15 और 25 से, यानी इसके एलसीएम 300 से विभाजित होना चाहिए। तो बोले सर दिक्कत क्या है? फिर तो वही बात हो गया कि 300 से भाग देंगे। अपने पता चला है कि शेष यहाँ पे क्या बच रहा था। बोले सर यहाँ पर तो आराम से भाग दे ही सकते हैं डायरेक्ट। 300 है, 6 बार लगेंगे, 6 तिया 1800, तो बच जाएगा यहाँ 200। 200 पर 1 शून्य और देंगे तो फिर 6 तिया 1800, तो अंत में शेष 200 ही बचेगा। यदि यहाँ पे पूछता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे घटाने पर 20,000 जो है ये तीनों से कट जाए, तो आंसर 200 होता। लेकिन बोल रहा है बताइए जो कितना जोड़े कि कट जाए। तो बोलिए सर 200 शेष बचा है, यदि 100 रहता तो 300 पूरी न जाता तो कट जाता, यानी जोड़ना कितना है? तो हमेशा ही दोनों का अंतर कर देते हैं, यानी 100 जोड़ना था। कितना जोड़ना? फिर से मैं बताता हूं और बार बार बताऊंगा। यदि बोलता कितना घटाना, तो जो शेष बचेगा वही आंसर। शेष कितना बच रहा है? 200, तो 200 घटाना चाहिए। लेकिन यदि बोल रहा है कितना जोड़ना, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें वो वाला घटा के लिख देना, यानी 100 जोड़ना पड़ता। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन नंबर 9, एक से एक मजेदार क्वेश्चन है। कहता 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या, 1000 से बड़ी होना चाहिए लेकिन सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। बोलिए सर 2 और 6 द्वारा विभाज्य हो मतलब कि इसके एलसीएम द्वारा भी विभाज्य हो, और इसका एलसीएम तो 12 होगा, इसमें नो डाउट है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए कि कौन वह घन संख्या जो 12 से विभाजित है ऑप्शन से। तो बोले सर 1296 पहले किसी का घन है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि 1 से 25 तक का घन मैं याद करवाया था सभी को। फंडामेंटल वाला वीडियो छोटा छोटा देख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए तभी मजा आएगा। तो ऑप्शन में देखते ही लग रहा है कि 17, 28 आंसर होगा, क्योंकि 1296 किसी का घन है नहीं। अब 17, 28 12 का क्यूब है तो वो तो 12 से कटेगा ही कटेगा। 12 क्यूब 17, 28, यानी डायरेक्ट 12 का क्यूब ही कर दिए, 17, 28 आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका दे रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 से विभाजता का नियम। मतलब क्वेश्चन से ही आप सीख जाइएगा विभाजता का नियम, इकाई, अंक, शेषफल सब सीख जाइएगा, बस बने रहिए। x 4 है, फिर 6 है, फिर 1 है, 21 से विभाजित है तो 11 से, और 11 से विभाजता का नियम आप जानते हैं, अल्टरनेट मतलब पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, 1 का 4 5 x बच गया, आई वाला हो जाता दूसरा, चौथा, 6 4 10, तो ऊपर 10 आ रहा है, नीचे ये दोनों 5 आ रहा है, तो x को कम से कम कितना रखें कि नीचे भी 10 हो जाए, तभी ना 10 10 घटा के क्या हो जाएगा 0, तो 11 से कट जाएगा। तो बोले सर x का 5 रखेंगे, इतना तो आसान है। लेकिन आसान तो है भाई, लेकिन आपके नजरों से गुजरा हुआ रहेगा तो जल्दी ना बनेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, यानी 10 का आंसर हो जाएगा कि x के स्थान पे 5 होना चाहिए, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो आपसे बन ही जाएगा। निम्न में से कौन 9 से विभाजित है? और 9 से विभाजता का नियम होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कट गया वो पूरा संख्या 9 से कटेगा। बोलते बोलते याद हो जाएगा, नहीं भी याद है तो बोलिए अक्सर निम्न में से कौन 9 से विभाजित है? ऑप्शन से देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 5 6 11 1 12 1 13 और 13 2 15, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। बी ऑप्शन देख लीजिए, 8 9 17 17 4 21 21 4 25 25 5 30, कैंसिल। सी ऑप्शन देख लीजिए, 9 4 13 13 6 19 19 5 24 3 27, यानी हम कह सकते हैं यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जो जोड़ के 27 आ रहा है यानी 9 से विभाजित है इसके अंकों का योग, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगा, इसकी गारंटी है। क्लियर हो गया? तो 9 से विभाजता का नियम वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आगे से आएगा तो ऑफर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही सिंपल है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से, और 4 से विभाजता का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या अंतिम 2 अंक क्या हो? शून्य हो। कितना बड़ा संख्या रहे, अंतिम में 2 को सुनना है 4 से कटेगा, या अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो वो पूरा संख्या 4 से कटेगा, याद रह जाएगा। अब चेक कर लीजिए कौन है जो 4 से पूर्णतः, तो बोलिए सर ऊपरी वाला तो मिल रहा है 76 अंतिम है, तो पहला ऑप्शन ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और क्या बाकी कितना बड़ा संख्या है? 76 19 चौक 76 कटता है ना जी, तो अंतिम 2 अंक पहला ऑप्शन में ही कट रहा है, बाकी अंतिम 2 अंक कट ही नहीं रहा। और विभाजता का नियम 4 से होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे या अंतिम में 2 को सुनना हो 4 से कटेगा, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13। एलसीएम एचसीएफ वाला छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं स्पेशल ये वाला टाइप बताए थे। किसी प्रकृत संख्या को जब 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित किया जाए, 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है? पहली बात तो सबसे छोटी न्यूनतम, कम से कम मतलब एलसीएम होता है, तो पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 5 6 और 7 का एलसीएम, तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, इसको सिर्फ 3 दूनी 6 तोड़ देते हैं, बाकी तो सब आपस में अपने आप में तो अकेले ही है, तो 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। अब 4 लिख दिए तो 2 से गुना करने की जरूरत है कहाँ? नहीं है ना। अब गुना कर दिए, 4 5 20, इधर 7 21, अब गुना होगा तो 21 दूनी 42, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 420। तो 420 तो हुआ इस सब से कट जाने वाला ना, यदि बोलता सिर्फ विभाजित हो जाए तो और आंसर तो 420 से होगा, एगो पीछे भी देखिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है सिर्फ विभाजित ना हो बल्कि प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त हो, और ऐसा 5-6 क्वेश्चन मैंने बताया, 1 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, जोड़ने पर घटाने पर सब बता चुका है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो भी है उसको देखते रहिए, प्लस बेसिक का फंडामेंटल है वो भी देखिए और मजा आएगा। छोटा छोटा वीडियो है। तो यहाँ पर शेष 1 बच रहा है, तो अब इस संख्या में 1 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 421, क्योंकि 420 तो सबसे कटिए जाएगा, 1 अधिक रहेगा तब ना शेष 1 बचेगा। यदि बोलता शेष 2 बच रहा है तो 2 जोड़ते, शेष 3 बच रहा है तो 3 जोड़ते, लेकिन शेष उतने बचेगा इस सबसे छोटा ही कोई ना कोई बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेष 1 बच रहा है, 1 जोड़ दिया, हम लोग का अभिष्ट आंसर हो गया 421, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चा को बहुत परेशान करता है, जबकि बहुत आसान है। देखिए निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या? अब जैसे आया सबसे बड़ी तो माइंड में जरूर एचसीएफ निकालना होगा। चलिए बढ़ते, जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20। तो बोलिए कि सर जी सबसे आसान तरीका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इससे भाग देते हैं ना तो शेषफल 9, तो हम शेषफल भी घटा लेते हैं तो विभाजित होने वाला हो जाएगा। तो 105 में से 9 घटेगा 96, यहाँ 20, तो अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना? 4 ही बचेगा चूंकि घटा रहे हैं, और यहाँ पे 1, यानी यदि शेषफल को घटा दिया जाए तो बच रहा है 96 144, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसमें भाग देने पर शेषफल 9 होता है। अब शेषफल घटा दिए तो उससे ही कट जाएगा, यहाँ शेषफल भी सब शेषफल घटा दिए तो उससे ही कट जाएगा, यानी ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना? एचसीएफ, बड़ी से बड़ी एचसीएफ। एचसीएफ किसको कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सबको काट दे। तो बोलिए सर 48 से तो लगता है कटिए, 48 दूनी 96, 48 को 3 बार करिए, उतना लंबा चौड़ा लिफाफा क्या बनाना है बच्चा के तरह, एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 48। अब देख लीजिए 48 दूनी 96, 48 से 144 होता है, 48 से बड़ा कोई है जो दोनों को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 48, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो एकदम सेम 14 जैसा ही क्वेश्चन है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रख कर, मतलब 2 और 3 शेष बच के क्रमशः 258 और 323 को विभाजित कर देता है? मतलब कहने का इसका उल्टा मतलब हुआ, मतलब 258 को जब विभाजित करते हैं तो शेष 2 बचता है, और जब 323 को विभाजित करते हैं तो शेष 3 बचता है। तो बोले सर उस संख्या निकल जाएगा वो 256, एक संख्या निकल जाएगा हम लोग का 320। तो बोला बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसका एचसीएफ निकालना, एकदम सेम पहले वाला क्वेश्चन। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए तो ऑप्शन ए से निकाल दीजिए ना। देखिए 40 तो कोई कीमत पर होने वाला है नहीं,
क्योंकि अंतिम 0। अब 24 हो सकता है तो 24 से कहें 24, फिर बच जाएगा 16, तो कहाँ से नहीं कट रहा है। तो फिर अब 64 है, 132 बचा। तो 132 दूनी तो ऐसे 264 हो जाता है, वो तो कैंसिल हो गया। तो अब 64 है ना होगा, और 64 से ही 4 बार में कट जाता है, 64 से ही 5 बार में कट जाता है। यानी हम कह सकते हैं CF हो गया 64। तो कुछ कुछ कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा संख्या के बारे में। यदि बच्चा की तरह हर क्वेश्चन को लिख लिख के लिखिए तो समय ज़्यादा ना लगेगा, और कंपटीशन है क्या, समय को बचाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तो और दमदार और मजेदार, बड़ा सिंपल है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाजी? तो 6 से विभाजता का नियम है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से विभाजित हो, है ना। और 2 से विभाजता का नियम क्या है, सम संख्या होना चाहिए अंतिम में। और 3 से विभाजता का नियम क्या है, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, पूरा रट आ जाएगा। तो अब ऑप्शन से देख लीजिए कौन हो सकता है। तो बोले सर बी ऑप्शन तो ऐसे छट गया, ए ऑप्शन को जोड़ते हैं पहले, 2 से तो कट ही रहा है, अंकों का योग जोड़ते हैं। 1 2 3 3 6 और 6 और 7 13, और 13 में 8 जोड़िए। तो बोले सर 13 में 8 जोड़ेंगे ना तो 21 हो जाएगा, होगा ना जी। तो 21 3 से कटता ही है ना, यानी यही तो हम लोग का आंसर हो गया 123 7 8। क्योंकि अंतिम में 8 है तो ये 2 से कटेगा, इसकी गारंटी है। आई 3 से भी कटवे करेगा, कैसे? तो 2 1 3 3 6, 6 और 7 कितना होता है 13, और 13 में 8 जोड़िए ना तो 21 से ना होता है। यानी 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए 6 से भी कटेगा। तो पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को फंसा सकता है। और आप जानते हैं हार्ड क्वेश्चन बनाए चाहिए जी, आपको तो 1 ही नंबर मिलेगा, और गलती होगा तो कटेगा भी। तो देखिए यहाँ पे 98, उसके बाद है 7 है, x है, 5 है, 4 है, यह एक संख्या है। अब इसके बारे में आगे क्या लिखा है जरा अस्थिर से पढ़िए। बोल रहा है इस संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब इसको किससे पूर्णतः विभाजित करना है, 6 से। और 6 से वही विभाजित होता है जो 2 और 3 से विभाजित होता है। तो बोले सर ये तो कन्फर्म है, अंतिम में 4 है तो 2 से तो कट ही जाएगा। अब यही ना चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं। यदि 3 से कटना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 3 से विभाजता का क्या नियम है अभी ना बताए, अंकों का योग 3 से कटे। तो चलिए आइए 9 और 8 17, 17 और 7, तो बोले 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 है ना जी। 24 आई वाला 5, तो बोले सर 24 5 29, और 29 और 4 33। तब बोलिए कि सर 33, फिर से 9 8 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 4 33। तो 33 तो 3 से कट ही रहा है सर, तो यहाँ पर हम 0 भी तो रख सकते हैं। तब तो फिर एक ही उपाय आपके माइंड में आएगा कि ऑप्शन से कुछ रखें। तो ऑप्शन में तो 0 दिया गया है नहीं, 0 नहीं ना दिया गया है, तो 0 दिया गया है नहीं, तो हम लोग क्या रख सकते हैं। तो बोलिए कि सर 0 के बाद हम लोग यहाँ पे 3 रख सकते हैं। 3 है ना बढ़ाएंगे, जैसे 33 से 3 यहाँ रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा 36, तो भी कट जाएगा। तो क्या 3 दिया है, ऑप्शन तो दिया है, यानी यहाँ पे रख सकते हैं हम 3। हालांकि 0 भी रख सकते थे, और क्या रख सकते हैं, तो आगे और 6 भी रख सकते थे, 9 भी रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में वो सब नहीं देके आपको 3 दिया है, तो ऑप्शन को देखते हुए मारना है। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 से तो पहले पता चल गया था कि 2 से कट रहा है, चेक करना था 3 से, लेकिन जोड़े तो 33 आ गया जो ऑलरेडी 3 से कट रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ रखना है। तो बोलिए सर 0 भी रख सकते हैं, 3 भी, 6 भी, 9 भी, लेकिन ऑप्शन में 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आ गया, कहता 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी तक पीछे 2 क्वेश्चन मिला, क्या जोड़ा जाए, इसमें हम लोग शेषफल निकाल के भाजक में घटा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः। तो बोले सबसे आसान तरीका 29 से भागा दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेषफल को घटा देंगे तो कटिए ना जाएगा। तो 29 से भाग दीजिएगा ना, तो 29 चौके 116, खत्म। तो बचा कितना, 10 बचा, 10 पर 5 हो जाता है कितना, 105। तो बोलिए सर अब 29 को 4 बार करेंगे तो 116, तो 3 बार ना लगाएंगे, तो 29 दिया 87, अब 87 105 में जब कट जाएगा तो बच जाएगा आपका 18। तो यही हम लोग का आंसर, जो शेषफल बचा यही घटाना होगा, यानी कितना घटाए, तो 18 घटा देंगे। कितना घटाए, 18। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि कितना जोड़ें,
कितना जोड़ें, तो उस स्थिति में पूछ देता कितना जोड़ें, तो फिर 29 में से 18 घटाना पड़ता, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाता, तो बोले सर 29 में से 18 घट जाएगा। तो मैं दोनों चीज क्लियर कर दिया एक ही क्वेश्चन में। यदि पूछता कि कम से कम कितना जोड़ें, कम से कम कितना जोड़ें कि 29 से कट जाए, तो जो शेषफल निकालेंगे उसको 29 में से घटा देंगे। लेकिन सीधे बोला कितना घटाए कि 29 से कट जाए, तो जो शेष बचेगा वही, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका 18 दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो। बोले सर हूबहू सेम क्वेश्चन एकदम है, हूबहू सेम क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1184 से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 21 से पूर्णतः, तो बोले सर 21 से भाग दीजिए, जो शेषफल होगा वही आंसर हो। 21 से इसको हम काटेंगे, 21 पचे कितना होता है, तो बोले सर 21 पचे होता है हम लोग का 105, तो 105 तो कट गया 118 में, 6 बार में तो ज्यादा नहीं लग जाएगा, तो 5 बार में 105 तो कट गया, तो बचा कितना 13, 13 पर 4 रखें तो 134, 134। तो अब 134 चलिए हम लिख ही देते हैं। अब 1 से 1 6 के 126 होता है, तो बचेगा 8 ना, कितना बचेगा 8। तो यही तो बोल रहा है कि कितना घटाएं, तो 8 घटा दीजिए, 8 घटा देंगे तो पूरा पूरी कितना से कट जाएगा 21 से, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन यदि यहाँ पे बोलता कितना जोड़ें, तो फिर 21 में से 8 को घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर करते चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 घटाना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 20। कंफ्यूजन दूर हो ही जाएगा। सबसे बड़ी खासियत तो इस बुक में यही है कि एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका कंफ्यूजन दूर होना ही होना है 100%। तो यहाँ पे फिर 20 में कहता है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। देखिए अभी 2 क्वेश्चन रेगुलर देखे, कम से कम क्या घटाया जाए, फिर आगे कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाजित हो जाए। तो बोले सर पहले तो 11 से भाग देते हैं, 11 से भाग देंगे, 11 क्या है 11, बचा कितना, तो बोले 17 में 11 खत्म तो 6 बचेगा, तो 63, तो 63 में फिर 11 से भाग देंगे तो 11 5 55, तो बच जाएगा 5 3 8, 8 पर 9 89, तो 11 8 88, बच गया 1। यदि यहाँ पे क्वेश्चन होता कि कितना घटाएं तो आंसर 1 होता, लेकिन भैया आपसे पूछ रहा है कितना जोड़ें, तो बोले सर कितना जोड़ें क्या, ये 1 बचा है, यदि 11 रहता तो कटिए न जाता, तो आराम से ये दोनों का अंतर हो जाता है, 11 माइनस से 10, यानी 10 और आता तो कटिए न जाता। तो कितना जोड़ें तो 10, लेकिन बोलता कितना घटाएं तो 1। तो यहाँ पे कितना जोड़े तो हम लोग का आंसर हो गया 10। मैं दोनों चीज साथ में क्लियर कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और बार बार क्वेश्चन मिल भी रहा है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना जोड़े तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मतलब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 1456 में जोड़ने पर यह कितना से कटेगा, 6 5 4। जैसी 2 संख्या से अधिक दे दिया, 1 संख्या से अधिक दे दिया, तो उसका एलसीएम निकालिए, क्योंकि 6 5 4 से वही कटेगा जो इसका एलसीएम से कटेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको 3 दूनी 6 तोड़ देते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो बोलिए सर एलसीएम तो निकल जाएगा हम लोग का कितना, 3 गुना 5 गुना 4। दो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 4 तो आप लिख ही दिए, उसमें 2 आ ही गया। तो 3 5 15 चौका 60, एलसीएम 60 हो गया भाई। अब इसमें कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से वही नियम जो आप 19 20 ये सब बनाए हैं, उसी नियम से क्या है, 1456 है, 1456 में 60 से भागा दे देंगे। 60 दूनी भैया 120 होता है, कितना होता है 120, 60 या 180, तो 2 बार ना लगेगा। 120 लगाएंगे तो 145 में बचेगा 25, आई वाला 6 भी तो बच रहा है। अब यदि आप 60 से लगाएं तो 6 चौका 24, 6 5 30 होता है, 5 बार में 300 हो जाता है, तो 4 बार लगा देते हैं, 6 चौका 24 240। तो अब कितना बचेगा, बोले सर 256 में 240, तो बच गया शेष 16। हम लोग को शेष लिखना है। अब यदि बोलता कितना घटाया जाए तो आंसर 16 हो जाता, लेकिन बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, तो बोले सर 16 है, 16 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 60 हो जाए, क्योंकि 60 रहेगा तो कट ही जाएगा। तो बोले सर ये दोनों का अंतर कर दीजिए ना, 60 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 44। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए, तो आंसर 44। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका आंसर हो गया 44, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 22 धमाकेदार क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय का। एक्चुअल में
मैं अपने बेसिक से कुछ टॉपिक पढ़ाया हूं, जैसे इकाई अंक का अलग से मास्टर वीडियो बना दिया, त्रिभुजीय संख्या का, संख्याओं के बारे में, प्रमेय अप्रमेय, ये सब बताया है। आप वहां से आप जाके वीडियो छोटा छोटा देखिए, और इसमें जो जो मिलेगा जो अभी तक हम नहीं पढ़ाए उसका मैं छोटा छोटा वीडियो जरूर बता दूंगा। तो ये शेषफल प्रमेय का मैं नहीं बताया था, तो शेषफल प्रमेय जो रिमाइंडर थ्योरम है, हम अपने असाइनमेंट से 30-35 क्वेश्चन का एक वीडियो देंगे, फिर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्चुअल में ये बोल रहा है सीधा है नहीं, छोटा है नहीं, इस सीधे बोल रहा है कि 3 पर पावर 10 को विभाजित करना है 7 से, तो शेषफल क्या होगा। हालांकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें में छोटा सा हम बताए थे, लेकिन वहां पे बताए थे कि जब जिससे भाग दे रहे हो या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम, लेकिन ये तो गजब का बात पूछ दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 7, आप क्या करें। तो इसको आपको उसी रूप में बैठाना पड़ेगा जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला सीरीज में मैं बताया हूं, उसी रूप में बैठाना पड़ेगा। इसको इस रूप में बैठाइए कि भाग देने पर या तो 7 से 1 कम बचे या तो फिर 1 बचे। तो बोले सर इसको हम पावरे के रूप में ना तोड़ सकते हैं। अब नहीं तो किताब देखिए तो किताब तो सीधे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 10 बार कर देगा, तो गुने करते करते आदमी पागल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक मैं बता रहा हूं, बाकी शेषफल प्रमेय आओ बढ़िया से क्लियर हो जाए क्योंकि उसमें ज्यादा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसको पावर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 में 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा शेष, लेकिन हमको या तो 1 बचना चाहिए या तो 7 से 1 कम 6 बचना चाहिए। तो बोलिए सर 3 के क्यूब करके देखते हैं, 3 के क्यूब होता है 27, 7 या 21, 6 बचिए रहा है, यानी हम अपने मन से इसको कर देते हैं 3 के क्यूब, लेकिन अपने मन से 3 के क्यूब किए हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 10 में 3 से भाग देना पड़ेगा। तो बोले सर 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 और प्लस शेष 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ पर शेष 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर गुना हम इसको 3 पर पावर 1 लिख देंगे। अब इसको पूरा भागा देना है 7 से, कुछ नहीं किया है। मैथ में आप अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए वही बात है, देखिए पावर पर पावर आपस में गुना होता है, तो 3 पर पावर 3 तिया 9, गुना रहे आधार से तो पावर क्या होता है, जुटता है, तो 3 तिया 9 1 10, वही चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला हो गया कितना, 3 के क्यूब कितना हो जाता है 27। जब मैं शेषफल पर मैं पढ़ाऊंगा तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, देखते ही मैंने 27 के क्यूब, इधर है 3, इसको भाग देना है कितना से 7 से। तो हम सभी जानते हैं भाग देना है तो बारी बारी से हम भाग दे सकते हैं, शेषफल पर में बिल्कुल पढ़ना है। तो 7 से 3 में तो लगेगा नहीं, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अपने से छोटा में भाग दे नहीं सकते, वही शेषफल होगा। अब 7 से यहाँ भाग दीजिए तो 7 या 21, तो बचेगा कितना 6। अब फाइनली बच गया 6 पर पावर 3 गुना 3, और फिर इसमें 7 से भाग देना है, क्योंकि शेषफल पर में पढ़ना है हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए। तो बोले सर अब तो आ गया 7 से 3 में भाग देंगे तो लगेगा नहीं, लेकिन जब हम इसमें भाग देंगे तो आपको एक ट्रिक हम बताए थे कि जब एक अधिक से भाग दे रहे हैं तो पावर को देखते हैं, एक कम से भाग देते हैं तब तो शेषफल हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 5 से भाग देते हैं, कितनो पावर है, कितनो बड़ा पावर, लेकिन एक अधिक से भाग देते हैं ना तो पावर को देखते हैं, पावर सम हो तब तो 1, लेकिन विषम हो तो वही जिसमें भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 7 से इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो एक अधिक से भाग दे रहे हैं। अब पावर विषम है तो यहाँ पर जो शेषफल होगा इसको 7 से काटेंगे तो शेषफल 6 होगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 हो जाएगा। तो 6 आई वाला 3 है, अब बीच में गुना है, तो 6 दिया कितना हो गया 18। अब 18 में फिर 7 से भाग दीजिए जब तक कि 7 से छोटा है। बोले सर 7 दूनी 14, शेषफल बचा 4, यही हम लोग का शेषफल है और यही आंसर है। बोले सर ये तो लंबा टाइम लग गया, इसका आप देखिए सॉल्यूशन तो पूरा 3 को 10 बार गुना किया है, गुना करते करते ही 5 क्वेश्चन का टाइम पार, लेकिन ये लंबा समझाने में लगा। जब हम आपको शेषफल पर में पढ़ा देंगे ना, जो जो इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा जो हम आपको नहीं बताए हैं वो जरूर हम आपको छोटा छोटा वीडियो से क्लियर करवा देंगे, तो निश्चित रूप से ये और बहुत कम समय में बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मेन मकसद है कि इसको इस रूप में बैठाना कि वो या तो 7 से भाग देने पर 1 बचे या 7 से 1 कम बचे। तो हम पावर 2 करके चेक किए तो 2 बच रहा था, पावर 3 किए तो 27 आता है, 7 से 27 में भाग देता हूँ 7 1 शेषफल 6 बचता है, जो 1 कम है, तो उसी रूप में बैठा दिए, फिर भाग दिए तो अंततः इतना बचा, ये तो 3 बचेगा, ये 7 है, एक अधिक से भाग दे रहे हैं, पावर विषम है तो 6 बचेगा, लेकिन अभी 3 और यहाँ बच रहा है, 6 या 18, 18 अभी भी 7 से ज्यादा है, तो 7 दूनी 14 बचा कितना 4। क्लियर हुआ? बाकी चिंता नहीं करना है, बोर नहीं होना है, इसको मैं जरूर क्लियर करूंगा, आप भी 2-3 बार बना लीजिएगा। तो
आप जानते हैं कि मेरा असाइनमेंट में एक टाइप पे ज्यादा एग्जाम्पल मिलता है, कितनों हार्ड रहे वो आपको समझ में आएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। करानी में से कौन संख्या 12 से विभाजित है? बोलिए सर जी 12 से विभाजित होने का मतलब वो 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, और हम सब 12 का तो नहीं लेकिन 4 और 3 का विभाज्यता के नियम जानते हैं। 3 का विभाज्यता के नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से काटना चाहिए। मैं शुरू में आपको जो कि सिखा रहा हूं कि एक बार देखे तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उतना फुर्सत नहीं कि आप बार बार देखते रहो। यहाँ क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से कटे, अंतिम 2 अंक 4 से कटे या अंतिम 2 अंक 0। ठीक है, यही तो विभाज्यता का नियम है। तो देखिए कौन ऐसा संख्या है जो 4 और 3 दोनों से विभाजित हो, वही ना 12 से विभाजित होगा। तो बोलिए सर चारों ऑप्शन 4 से तो विभाजित हो रहा है, क्योंकि सभी के अंतिम में 1 2 है, 12 है जो 4 से कट रहा है, तो अब 3 से चेक करना होगा। तो अंकों का योग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मिलाइएगा। 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, ये तो कैंसिल हो गया भाई। अगला 6 3 9, 9 4 13, और 13 और 1 14, 14 2 16, कैंसिल। 7 3 10, 10 4 14, 14 और 1 15, और 15 2 17। अब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो एक ऑप्शन तो ऐसे आंसर मारिए ना दीजिएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिए, उसके अंकों का योग 3 से जरूर कटेगा। 4 से तो ऑलरेडी सब कट ही रहा है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, यानी 12 से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमने बताएंगे, आपके लिए ऑफर धमाका है। आंसर कमेंट कर देना है आपको, और जरूर करना है, तभी हमें पढ़ाने में मजा आएगा। सिर्फ 9 से कौन विभाज्य है यही पूछ रहा, और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, तो कोई एक ही ऑप्शन ना होगा, चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 VVI क्वेश्चन 32 और 2700 में लगभग 100 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ सोल्यूशन। ये बहुपद वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है। करा 3x² प्लस ax और प्लस 4, ये जो है x माइनस 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब कट रहा है, तो a का मान क्या होगा? बोले सर विभाज्य है मतलब यहाँ पे पुट कर देना है x का मान 5, क्योंकि x माइनस 5 है, तो 5 उधर जाएगा, बराबर 0 लेके चलते हैं, चूंकि विभाज्य है मतलब शेषफल 0। तो यहाँ पे हम लोग x का मान कितना पुट करेंगे? 5, यानी यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 5। तो x बराबर 5, 3 गुने 5 के स्क्वायर 25 प्लस a गुना 5 और प्लस 4 बराबर 0। चूंकि विभाज्य मतलब बराबर 0 लेके चलना। यदि बोलता शेषफल बच रहा है 12, तो बराबर 12 लेके चलते। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे 3200 2500 में, 3200 2700 में। अब क्या है, ये निकालना है और क्या। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना कि 5 इधरे रखते हैं, बाकी इधर 25 या 75 और 4 79 उधर हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर कितना होगा? तो -79/5, क्योंकि सब प्लस में है, तो अब यही ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, -79/5 है। अब -79/5 है, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दिया है ना, दशमलव में ना दिया है, तो दिक्कत क्या है? 5 से भागा दे दीजिए, 5 से काटेंगे हो जाएगा 15 5 75, बच जाएगा कितना? तो बोले सर 4 बच गया, 4 पर 0 8 बचे 40, यानी माइनस में आ गया 15.8। 15.8 माइनस में ऑप्शन नंबर सी। तो दशमलव में भिन्न में है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेथड तो मेथड है ना। आप क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा, छूटेगा भी तो इतना क्वेश्चन आ रहा है कि पूरा अंत होते होते तो क्लियर हो ही जाना है। तो आप ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही मजेदार है, समझिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत जैसे 5 7 9 9 11 13 ऐसे करके कुछ भी क्रमागत विषम संख्याओं के योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, मतलब तीनों का योग है जो पहली से 20 अधिक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तब बोलिए सर इसका 2 तरीका है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला को x, अगला को x+2, अगला को x+4। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होंगे कि सर विषम है तो 2 काहे जोड़ रहे हैं? तो अरे भाई सम रहे चाहे विषम, बढ़ेगा 2 ये ना। जैसे यहाँ 5 लीजिए, तो यहाँ 5 2 7 ना लिखिएगा, और यहाँ 7 2 9 ना लिखिएगा, और यदि सम भी रहेगा तो भी 2 ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे सीधा लिख देते हैं कि 3 क्रमागत लगातार हो गया विषम संख्याओं के योग पहली से, तो पहली को x माने हैं, इससे 20 अधिक, इससे कंफर्म डायरेक्ट आंसर है। ऐसे आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना? एगो x है तो एगो x कैंसिल हो गया, चूंकि दोनों तरफ प्लस है, घट जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 2x, 4 और 2 6, कितना हो गया? 6 उधर जाके घटेगा 20 में, तो कितना बचेगा? 14।
तो 14 7 दूनी 14। यदि पूछता सबसे छोटी या सबसे पहली तो 7, तो पहली 7, फिर 7 2 9, फिर 7 4 11। बोलता बीच वाली तो 9, अब पूछ रहा सबसे बड़ी तो आंसर हो गया 11। कहाँ ज्यादा से मिलेगा, कंफर्म आंसर आ गया। तो 11 हो गया ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, बड़ा ही मजेदार है। क्या कह रहा है 27 में, 3/11 लेस देन है x/3 से और ये छोटा है 7/11 से। तो बोला निम्नलिखित में कौन x का मान हो सकता है, अनुमान लगाना। तो बोले सर यदि हम ये दोनों को लेके चले तो तिरछा गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर हो जाएगा हम लोग का 3 × 9 और लेस देन 11x, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम ये दोनों को लेके चले, ये दोनों को, तो हो जाएगा 11x और लेस देन 27 मतलब यदि 11 को हटा दिया जाए, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 11 इधर आ जाएगा, यानी 9/11 हो जाएगा लेस देन x। तो इधर क्या हो जाएगा, बोले सर 11 उधर चला जाएगा तो x जो हो जाएगा, चलिए यहाँ पर एक ही को लिख देते हैं दोनों मिला के, x जो हो जाएगा 21/11 से छोटा हो जाएगा। यानी x का मान 9/11 से बड़ा लेकिन 21/11 से छोटा। अब बताइए कि x का मान क्या हो सकता है। तो बोले सर ऑप्शन में से ना बताएंगे, तो 9/11 लगभग हो क्या सकता है। तो बोलिए सर हो सकता है 0 पॉइंट, मैं समझा देता हूं बढ़िया से, 0 पॉइंट हो जाएगा 11, 0 हो गया 11 × 88 यानी 0.8। और यहाँ 11 से यदि हम भाग देंगे तो 11 का 11 बच गया 10, तो 0.9 यानी x का जो मान होगा 0.8 से बड़ा लेकिन 1.9 से छोटा। देखिए कौन ऑप्शन ऐसा था, बोले सर ऐसा ऑप्शन तो एक को है, बी है, वो 1 दिया हुआ है जो 0.8 से बड़ा 1.9 से छोटा है, बाकी तो सब या तो बड़ा है या तो छोटा है। तो आप तो सीखे होंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जरा सभी पूछा गया ये क्वेश्चन है भाई, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित होगा, या 3 या 5, तो सबसे छोटका वाला 4 को गुना कर दीजिए। तो सबसे छोटा क्रमागत 1 2 3 4 ना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 दूनी 2 3 6 6 चौका 24, यानी 24 से हमेशा विभाजित होगा। बोले सर आप 1 से काहे लिए, हम 2 से तो भी ले सकते हैं, 2 3 4 5, तो 2 3 6 6 24 24 5 120। तो यदि आप 120 मारिएगा, 120 मार दीजिएगा आंसर, तो बताइए क्या 24 रहेगा जो 120 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। लेकिन कोई भी तो क्रमागत, लेकिन जब छोटा वाला लेकर चलिएगा तो उससे सब कट जाएगा, लेकिन बड़ा ले लीजिएगा तो छोटा वाला उससे नहीं कटेगा। इसलिए कभी भी ऐसा पूछ दे 4 क्रमागत 5 क्रमागत, तो सबसे छोटा वाला 4 को गुना कर दिए, उससे सब आगे वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर यही तो पूछ रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अब देखिए हम कॉमर्शियल में लगभग पढ़ा चुके हैं, लगभग 90%, कुछ ही अब बच रहा है। आज जो विद्यार्थी हमसे रेगुलर जुड़ के कॉमर्शियल में पढ़ चुके हैं हमारे असाइनमेंट से, उनको ये नंबर सिस्टम पूरा बनाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आगे बहुत सारा शॉर्ट होने वाला है। यहाँ देखिए, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25 और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। बोले सर परसेंटेज में ऐसा स्पेशल टाइप बताए, सेक्शन बताए हैं। यदि आप हमारे असाइनमेंट से परसेंटेज पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो जो चैप्टर कमजोर है पढ़ लीजिए। आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे घूम लीजिए, पूरा मार्केट में घूम लीजिए, आपको उस तरीका का बेहतर एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी की तुलना में, जैसी बोल दिया तीसरी की तुलना में, तो मैंने सिखाया था तीसरी को 100 मानेंगे क्रमशः, माने शुरू से 25 और 50 अधिक है तो 125 हो गया और ये 150। अब बोला तो पहली और दूसरी का अनुपात, अब तीसरी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। अभी दोनों का रेशियो, तो बोले सर 25 5 25 6, आंसर आ गया। कितना आसान से आ गया, 5:6 और 5:6 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में, तो पहला x मानते हैं, अगला x + 2, अगला x + 4। देखिए इससे ना कन्फर्म आंसर आता है। आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं, लेकिन गलती से ऑप्शन चौथा रहा तो देर हो जाएगा ना।
और कंफ्यूजन भी हो जाइएगा। लेकिन जो छोटा हो हम लोग को क्या करना है, समय बचाना है। जैसे समय बच रहा है बचा लेते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या में पहले का 3 गुना तीसरे के दुगने से 3 अधिक है। पहले का 3 गुना, पहला x है इसका 3 गुना, तीसरे के यानी x + 4 के दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। हमने भाई क्वेश्चन जो कहा दिया एकदम कहानी की तरह लिख दिए। 3 क्रमागत विषम है, पहला के 3 गुना दूसरा के दुगने से 3 अधिक है। तो बोल क्या रहा है हम लोगों से, तो बोला तीसरा पूर्णांक है, बोले x निकाल दीजिए, तीसरा पूर्णांक निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए x, 3x = 2x + 4 दूनी 8 + 3, 3x में 2x घटेगा बचेगा x, अब 8 3 हो गया 11। यदि पहला पूछता तो 11, दूसरा 11 2 13 और तीसरा पूछ रहा तो 15। देखिए ना क्रमागत विषम हो गया ना। तो पूछ क्या रहा है, तीसरा पूर्णांक संख्या, तो हो गया 15, एकदम कन्फर्म आंसर, कहीं पर से कोई त्रुटि नहीं। तो 15 हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 31, छोटा है लेकिन मोटी बातें हैं। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे? 1 से 99 तक के गणना में दहाई के कितने अंक होंगे? तो बोले सर 1 से 99 तक गणना करना है। पहली बात तो ये आ जाइए कि हमें 10 से लेकर 99 तक ना दहाई होगा, 10 से लेकर 99 तक ना दहाई अंक होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। तो बोले सर 10 से लेकर 99 तक यदि जोड़ा जाए तो ना भी ना होगा। देखिए 99 में से 10 घटा देते हैं तो हो जाएगा 89, क्योंकि सब में पेयर है तो इकाई दहाई इकाई दहाई, यानी क्लियर है कि 10 से लेकर 99 तक सब में दहाई वाला है, ये कन्फर्म है। हमें सिर्फ दहाई अंक चाहिए कि इकाई है इकाई वाला, तो 9 तक हम छोड़ दिए, 10 से 99 तो बोले सर 89 ना होगा। लेकिन वो तो आप 99 में 10 घटा दिए है ना, तो बोले सर 10 का है घटा रहे हैं, 10 से 99 तक तो है ही है, तो 90 का है घटाएंगे, 90 घटा देंगे। बहुत सारे बच्चे 10 घटा के ये 89 ले आते हैं, लेकिन 90 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 90। यानी 90 को ऐसा संख्या जिसमें दहाई अंक जरूर है। ऑप्शन मिला यानी 90 संख्या है जिसमें दहाई अंक है, यानी दहाई कई गो है, 90 को है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घटा देते हैं, ऑप्शन में 89 दिया रहेगा तो वो अटक जाएंगे। क्लियर है? 10 में भी तो दहाई अंक है ना, बल्कि 0 ही है, दहाई अंक है। तो क्लियर हो गया हम लोग का 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। श्रृंखला एक 12 है, फिर 19 है, फिर 26 है, फिर 33 है, फिर ... इसका पूछ रहा 10वीं संख्या क्या है। यदि आप इसको गौर से देखिए तो एपी में है, और एपी वाला मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है जितना हम बता दिए हैं। एपी हम पढ़ा चुके हैं। देखिए साथ साथ बढ़ रहा है, जो बढ़ता है उसको सार्वांतर कहते हैं, डी। और यहाँ 10वां पद पूछ रहा है, nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × t। मैं अपने वीडियो में हाउ ट्रिक भी बताया हूँ कि देखते ही आप आंसर मार सकते हैं। जैसे फार्मूला पर बैठाइएगा a + n - 1 × t, उससे अच्छा है कि पहले n - 1 × d कर दीजिए। 10वीं पूछ रहा है तो 10 में से गया 9, और 9 × d कितना है 7, और फिर उसमें a जोड़ दीजिए 12, हो गया 9 × 7 = 63, 63 में 12 जोड़िए तो हो जाएगा 75। यानी जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस प्रकार से बढ़ते जाए तो 10वीं संख्या कितना हो जाएगा, 75, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला तो यही इस्तेमाल किए, nवां संख्या बराबर a + n - 1 × d। लेकिन हाउ ट्रिक बताया, बहुत सारा एग्जांपल भी बताया उस वीडियो में। डायरेक्ट n - 1 × d कर दिया, माइंड में ही फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। 10 में से गया 9, और 7 बढ़ रहा है यानी d 7, तो 9 × 7 = 63, उसमें ये जोड़ दिया 63 12 75। माइंडे में कैलकुलेट किए, माइंडे में आंसर आ गया, क्लिक करने में जो समय लग जाए तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आ जाओ। यदि परिमेय संख्या है 4 बटा -9 है, चलो मैं लिख देता हूँ 4 बटा -9 -7 बटा 18, उसके बाद है 5 बटा -6, उसके बाद है -2 बटा 3। हालांकि सब माइनस में, माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे, पूरे माइनस में हो गया, ठीक है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाया जाए, रखा जाए तो कौन संख्या सबसे पहले, तो बोले सर सबसे पहले जो सबसे छोटा रहेगा वही ना आएगा। और माइनस में सबसे छोटा वही होता है जो सबसे बड़ा हो, तो बोले सर सबसे बड़ा तो हमें देखने में ही 5 बटा 6 लग रहा है, और भिन्न में बड़ा छोटा चेक करना है तो तिरछा गुना करके भी आप कर सकते हैं चेक। लेकिन देखिए ना 5 बटा 6 भागा भी माइंड में देख के आप चेक करिएगा तो सबसे बड़ा आपको 5 बटा 6 ही लगेगा, इसलिए सबसे पहले यही रखाएगा माइनस में 5 बटा 6, क्योंकि माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे माइनस ही होगा। जब सिर्फ पहला ही पूछ रहा है तो आगे सजाने की क्या जरूरत है,
क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही मजेदार है। एक श्रेणी दिया हुआ है, 7 है, 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, साथ साथ बढ़ते भी जा रहा है। इसमें कितने पदों का योग जो है, कितने पदों का योग, इसका योग दिया हुआ है, योग बराबर है कितना 952। तो कितने पदों का योग मतलब n बराबर 8। इसका दो तरीका अपना सकते हो भाई। पहला तरीका है कि एपी में बैठा दो, फिर ऑप्शन से मान रख देना, क्योंकि एपी में Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है Sn बराबर एपी में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इसका एक तरीका और अपना सकते हैं कि 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, मान लिया n संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना n मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n मान लिए, क्लियर। इतना बराबर हो जाएगा 952, कितना 952। अब क्या करते हैं ना, 7 गुना, हम सभी जानते हैं और पहले भी आपको एवरेज में भी बताएं कि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत होता है, योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। n क्रमागत प्राकृत संख्या रहे तो होगा आपका योगफल n इंटू n प्लस 1/2, इतना बराबर 952। 7 से यदि हम इसको भागा देते हैं, 7 इकाई 7, बचा कितना, तो बोले सर 2, तो 7 आई 21, बचेगा कितना 4, तो हो जाएगा 7×6 = 42, 136। अब यदि हम तिरछा गुना करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 बराबर 136 को 2 से गुना करेंगे तो 272 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, या तो आप हल कर दो या तो ऑप्शन से n का मान रख दो, जो कि जिससे कि गुना करके आराम से 272 आ जाए। तो बोले सर ऑप्शन से n का मान ही रख देते हैं, तो 34 में था, तो जब ऑप्शन से हम n का पहला ऑप्शन यानी कि 16 रखें, यानी यहाँ पे 16 रखें तो 16 × 17 हो जाएगा। लेकिन क्या 16 × 17 आ जाएगा, तो करके देख लेते हैं। 16 × 17 कर रहे हैं तो आ ही रहा है, 16 7 112 के 2 बच गए 11, 16 के 16 और 11 27 हो ही रहा है, यानी कंफर्म है कि n का मान क्या आ रहा है 16। नहीं तो हल करिए तो द्विघात में बैठेगा। यदि आप इस पर भी मान बैठाइएगा, बराबर में आप लेके चलते हैं 952, तो भी द्विघात समीकरण का सामना आपको करना पड़ जाएगा। तो जैसे हमें सिंपल बुझाया वैसे ही मैंने आपको बताया कि 7 कॉमन ले लिए, तो अभी तो प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, लेफ्ट राइट काटे, उसके बाद ऑप्शन से n का मान 16 रखे, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर हो गया 16। यानी कितने पदों का योग 952 है, 16 पदों का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 35, बस पढ़ना है। 2 कर्मानुगत संख्याएं, कर्मानुगत मतलब रेगुलर, सिर्फ संख्या बोला है तो प्राकृत संख्या लेके चलना है। 2 कर्मानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 से अधिक है। पहले का 3 गुना दूसरे के दुगने से 5। तो बोले सर कर्मानुगत बोलवे किया है, तो यो को हम x है, यो को x प्लस 1 मान लेते हैं। कर्मानुगत का मतलब रेगुलर है ना, हो गया रेगुलर हो गया। अब जैसे बोल रहा है, चल देते हैं। पहले अंक के 3 गुना दूसरे के दुगने से 5 अधिक। पहले अंक का 3 गुना दूसरे के, दूसरा यही ना है, इसके दुगने से कितना अधिक है 5 अधिक। हमने क्वेश्चन ही कहा, क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है, बस हो गया। और क्या बना दो, 3x बराबर 2x प्लस 2 प्लस 5। 2x इधर आके घटेगा 3x में, तो x बराबर 5 2 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। यही तो बोल रहा है कि दोनों ज्ञात करिए 7 8। ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते थे, बारी बारी से ऑप्शन से चेक करते हैं, जो ये कंडीशन बोल रहा है वो जिसमें फॉलो करता आंसर होता। लेकिन ऐसे लिख देने से समय कुछ नहीं, उतना समय उसमें भी लग ही जाता, लेकिन कंफर्म आंसर आ जाता। कर्मानुगत बोल दिया x प्लस 1, कुछ भी मानेंगे तो एक ज्यादा ही मानना पड़ेगा उसको, p तो p प्लस 1। उसके बाद जो कंडीशन बोले कि पहला के 3 गुना दूसरा के दुगना से 5 अधिक। बाकी तो लेफ्ट राइट तो बच्चा भी कर लेता है। x का मान 7 आया तो 8 हो गया, 7 8, गलती होने की कोई संभावना नहीं, तो 7 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए, बड़ा मजेदार है। एपी का है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट डॉट
और लास्ट में है प्लस 71, इतना बराबर भाट, इसका मान निकालिए। तो एपी के एन पदों का योग एसएन बराबर 2 फार्मूला मैं बताया हूं उस वीडियो में कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने एपी और जीपी और एचपी तीनों पढ़ा रखा है। दूसरा बताया था एसएन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। लेकिन भैया फर्स्ट प्लस लास्ट पता कैसे चलेगा? तब बोलिया कि सर इसके लिए फर्स्ट प्लस लास्ट तो पता चल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट 6 है, लास्ट 71, लेकिन पदों की संख्या नहीं पता है ना। तो पदों की संख्या यहाँ से पता लगा लेंगे ना। Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है n-1 इंटू डी। तो यहाँ Tn का मान हम लोग लेके चल, a कितना है तो ये 6 है, प्लस n-1 इंटू डी, तो डी कितना है 6 5 11 11 5 16 16 5 21, तो 5 है ना, और बराबर लेके चल देंगे 71। लास्ट पद को ही तो n पद मानते हैं ना, तो हो गया। और क्या 6 उधर जाके घटेगा 5 इंटू n-1 बराबर, यहाँ 71 में घटेगा 6 तो 65, कितना हो गया 13 5 65, यानी n बराबर ही -1 है, उधर जाएगा +1, 13 1 14। इतना हमें n निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है n निकालने के लिए, और वो है क्या, जो देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का हॉट ट्रिक है कि हम लोग n कैसे निकाल लें। n वो है 71 में अंतर कितना कितना का है, तो बोले सर 5 5 के अंतर से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो 5 से भागा दे देंगे, 14 5 70, 14 5 70, ये लगभग 5 के ही करीब है, ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति में भी हम n का मान निकाल सकते हैं, काटे चाहे नहीं, लेकिन लगभग में 14 से कट रहा है। तो यहाँ पे पदों की संख्या n हो गया। अब आराम से हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं, एसएन बराबर क्या n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो n/2 मतलब 14/2 इंटू फर्स्ट कितना है 6 और लास्ट कितना है 71। कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट कर दीजिए। कैलकुलेशन तो आप ही को करना है भाई, कर लीजिएगा ना, आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 37 फिर से समांतर श्रेणी में है 11, 17, 23। तो बोला समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद। तो बोले सर समांतर श्रेणी में तो कितना कितना 11 6 बढ़ रहा है, तो 12वां पद यानी T12 यानी a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला तो याद रखना है, लेकिन डायरेक्ट बनाना है। पहले n-1 इंटू डी कर देंगे, तो 12 में से 1 गया 11, n का मान 12 है, 12वें पद 11 गुना 6, अब प्लस में अब 1 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 11 66 और प्लस 11 मिला के हो गया 77। आंसर हो गया 12वां पद 77। यहाँ आप 11 रखिए, यहाँ 12 - 1 इंटू 6 करिए, आंसर तो उतना ही आएगा। आंसर लाना है तो 77 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं 38। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अब छोटा छोटा तो रहता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये सब जान जाएंगे कि अभाज्य है। लेकिन बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। और पिछला दफा 2018 में बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया था और सब देखने में अभाज्य लगता था। तो अभाज्य पहचानने का नियम क्या है? जैसे ही छोटा है तो इसको तो आप पहचान भी जाइएगा ऑप्शन से ही। जैसे ऑप्शन बी ले लीजिए, तो 4 3 7 2 9, अंकों का योग 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगा। डी ले लीजिए, 7 3 10 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन अब ए और सी बचा, लेकिन ऐसा उपाय नहीं चलेगा ना, चारों इतना बड़ा दे दिया कि आप फंस जाइएगा। तो क्या करिएगा? कोई जरूरी नहीं है कि अंकों का योग 9 3 से कटे। तो इसका मैं एक आपको हॉट ट्रिक बताता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाता है। इसमें तरीका बताता हूं। कोई भी बड़ा संख्या वो अभाज्य है कि नहीं उसको चेक करना है, तो ये पता लगाना है कि वो लगभग किसके स्क्वायर के बीच है। जैसे ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, 263, ये लगभग 16 और 17 के स्क्वायर के बीच है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। और इसीलिए खास करके 40 या 50 तक का स्क्वायर मैं याद करवाता हूं बच्चा लोग को। मैं स्क्वायर भी पढ़ा चुका हूं, आप देखें फंडामेंटल वाला में जाके, और उसमें बार बोला हूं कि 40 50 तक का स्क्वायर याद रखें। आप पढ़ रहे हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, आपको रिजल्ट देना है, तो कैलकुलेशन फास्ट रखना है, तो ये करना होगा। आप देख लीजिए 16 या 17 के स्क्वायर के लगभग के बीच में ही है। अब 17 अभाज्य है, 17 से तो इकट नहीं रहा है। अब 17 से नीचे जो भी अभाज्य संख्या है, चाहे वो 13 हो जाए, उसके बाद आपका 11 हो जाए, चाहे वो 7 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, इन सभी से, या तो 3 भी, चूंकि 3 भी तो अभाज्य है,
3 हो जाए या 2 हो जाए, इन सभी में से कोई एक को से कट गया तब तो वो अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा। तो अब चेक कर लेते हैं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से तो 3 से भी नहीं कट रहा है, देख लीजिए ना, 6 3 9 2 11, 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से भी 7 या 21, तो बचा कितना 5, तो 53 बच गया, नहीं कटेगा। 11 से ही नहीं कट रहा है, देखिए ना, 11 दूनी 22, अब बच जाएगा 43, 13 से भी नहीं कटे, 13 दूनी 26, 3 बच जाएगा। तो आप 17 तो ऑलरेडी नहीं कट रहा है, यानी यही वाला हो गया अभाज्य। आपका किस्मत ठीक था, पहला ऑप्शन ही हो गया, यदि नहीं होगा तो अगला ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है ना। और 2018 में चारों ऑप्शन एकदम अल्टर बहुत बड़ा दे दिया था, इसीलिए कहते हैं कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, नहीं तो आप ये सब क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए तो पछताना पड़ेगा और फिर दिक्कत होता है इसी रिजल्ट और मेरिट में, इसलिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है, जरूर स्क्वायर याद करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, तो ऐसे ही बन जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बोले सर 2 अंक तो 10 से ना शुरू होता है, तो 2 अंकों की यदि सबसे छोटी अभाज्य पूछता, अभाज्य पूछ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो 11 होता, लेकिन बोला सबसे बड़ी, तो बोले सर उस 100 के आसपास होगा, तो 100 के आसपास क्या 93 अभाज्य है, तो बोलिए कि सर है ये 93 अभाज्य है, तो 93 अभाज्य है, 31 या 93 नहीं होता है, नहीं अभाज्य। क्लियर है, तो सोच लेना है। 89 अभाज्य है क्या, तो बोले सर या सर 89 अभाज्य है, क्योंकि 27 तिया 81 होता है, 28 तिया 84 और 29 तिया होता है हम लोग का कितना 87, ठीक है ना। तो 89 अभाज्य है। क्या 89 से बड़ा भी और ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या 91 है, तो नहीं है, 91 है अभाज्य नहीं है, 63 91 होता है, 97, तो 97 भी तो अभाज्य है, यानी सबसे बड़ी हो जाएगा कौन 97, जो अभाज्य है 97 सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। क्लियर, तो 89 भी तो है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ना पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी कौन हो गया 97 और सबसे छोटी 11, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अभाज्य किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कट भी नहीं करे, उसे अभाज्य कहते हैं। तो क्लियर, अब नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कितना महत्वपूर्ण बात पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर, यहाँ लिख दिया 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो बोले सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो पहले याद रखना है 2 है, एक अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैं संख्याओं का विश्लेषण में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत ही छोटा और बहुत बेहतर ढंग से मैंने बताया है कि पूर्ण संख्या क्या है, प्रकृत संख्या क्या है, सम विषम भाज्य अभाज्य सहभाज्य परिमेय अपरिमेय, अलग से त्रिभुजीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या, जो पिछला दफा रेलवे में परेशान किया है, सब कुछ बता दिया हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यदि सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो वो 4 है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 है, और बोल रहा है 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या को और ले लीजिए, उसका गुणनफल हमेशा क्या होगा। तो बोले सर 2 से तो किसी को भी गुना करेंगे तो समय ना होगा, 2 को किसी से 1 से गुना करिए, 2 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, 4 से गुना करिए, कोई पूर्ण संख्या से गुना करिए, क्या होगा सम होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए हमेशा सम संख्या होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल है, आपसे बन ही जाना चाहिए। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, तो 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन है उसको लिख दीजिए, उसके बाद में उसको जोड़ दीजिए, जोड़ तो एक बच्चा भी देगा, और अभाज्य संख्या 100 तक का तो आप पहचानिए जाइएगा ना कि कौन अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 42। अब सोचिए ये क्वेश्चन है कोई आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो जोड़ दीजिए, 4 सभे तो विषम अभाज्य संख्या दे रहे, तो बोले सभे कहाँ है सर, बी में 9 भी डाल दिया है, अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो ए वाला जोड़िए, ए वाला क्या 34 हो रहा है, जोड़ के नहीं हो रहा है, बी सी वाला हो रहा है 34, जोड़ के देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए, ऐसे यहाँ डी वाला को जोड़िए तो 34 हो जाएगा, सिर्फ चेक तो करना है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, देखिए बेसिक से जो क्वेश्चन उठाता है वो रहता आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा इजी कराने के कारण भी चकरा जाते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और लेकिन अब हम लोग को ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है 43, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी आएगा।
तो 1 से 100 तक में अंक 2 दहाई के स्थान पर 20 से 29 तक ना आएगा जी। इकाई दहाई, इकाई के स्थान पे नहीं बोला है बल्कि दहाई के स्थान पे बोला है कि दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा। तो बोले सर 20 से 29 तक ना दहाई के स्थान पे आएगा, और कितना और किस में आ सकता है, 100 तक के बाद क्या, फिर उससे आगे बढ़ा भी नहीं है। तो बोलिए कि सर 20 से 29 तक में 10 बार आ जाएगा, और क्या कितना बार, 10 बार। देख लीजिए, आप उंगली पर भी जोड़ सकते हैं, 20 21 22 23 24 25 26 28 29, इतना देर में तो जोड़ ही लीजिएगा, कितना बार आ जाएगा, 10 बार। तो बोले सर 20 में से 29 में से 20 गया तो 90 ना होता है, और भाई 20 में भी तो दहाई पर 2 आ रहा है, तो 10 बार होगा ना। कितना सटीक और छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी बच्चे फंसते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 10, यानी कि यदि ऑप्शन को मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार बात पूछा है। क्या बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या में, उसके बाद ऑप्शन से चेक करना है। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, तो बोल रहा है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। आप बताइए 2 से ज्यादा भाजक होंगे तो वो अभाज्य कैसे होंगे। अभाज्य तो उसको कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटे ही नहीं, तो 2 ये भाजक ना हुआ, तो ये तो गलत है। केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, यही हम लोग का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अभाज्य संख्या वही होता है जो केवल एक और खुद से ही विभाजित होता है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बड़ा ही मजेदार है। बस बोर नहीं होना, लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपको सीखना है तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा, नहीं तो बोर होइएगा, आपको मेंटल पेन होगा। तो यहीं पे सफलता छिपा हुआ है। पसीना मेरा भी टपक रहा है, आपका भी टपकना चाहिए। गर्मी तो है, लेकिन चूंकि सफलता चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही भीड़ में हम लोग खड़ा होंगे, आप बोलेंगे बेरोजगार बेरोजगार। मौका है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा, तो 20 बार मार दो ना आंसर, कोई भी अंक उठा लो 20 बार आएगा। बोलिए कैसे, तो पहले तो 50 से आप 59 तक में यदि आप चलते हैं तो 11 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा, 11 बार आ जाएगा। बोले कैसे सर, तो 55 में 2 बार आएगा, ऐसे तो बोले 10 बार, लेकिन 11 बार। अब बाकी जो बच जाएगा उसमें 9 बार आएगा, 9 बार, क्योंकि 10-10 के अंतराल पर एक को 5 आएगा ना, 1 से 9 तक, फिर 10 से आप बढ़िएगा 20 तक, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो ये तो आप 55 इधर जोड़ ही लिए हैं, यानी हो जाएगा 20। कोई भी अंक उठा के ले लीजिए, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 46, बड़ा ही मजेदार बात है। पहली 200 विषम प्रकृत संख्याओं में, पहली 200 विषम प्रकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो पहली 200 विषम प्रकृत संख्या, तो पहली बात तो आप जान लेंगे विषम प्रकृत संख्या। तो पहली 200 विषम प्रकृत संख्या को उठाएंगे तो उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या 45 हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं की संख्या 45, और इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं है भाई, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में अंतर जो होता है बढ़ते घटते रहता है। समान अंतर रहता है कि नहीं रहता है कि आप उसको पकड़ लीजिएगा। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि 1 से लेकर 200 तक, सीधे ही बोल रहा है कि पहली 200 विषम प्रकृत संख्या को जब हम उठाते हैं तो उसमें कुल अभाज्य संख्या। तो बोलिए कि सर वैसे भी 2 को छोड़ के जितना अभाज्य संख्या क्या है, विषम है। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, पहली बात तो 1 से 100 तक पूछता है तो विषम संख्याओं की संख्या 25 है, कम से कम 100 तक तो याद रखना चाहिए। और कभी कभी ये भी पूछता है तो उसको ध्यान रखिए, नहीं तो आप कितना लिखते रहिएगा। देखिएगा इसमें तो ये लिख के बनेले है, उतना लिखिए और गिनिए, तो आपका समय तो इसी में बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो आपका समय रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया 45, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 47 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य। तो सह अभाज्य, पहले बार इस शब्द को समझिए, मैंने एक संख्या वाला वीडियो में ये सब समझा चुका हूं। सह अभाज्य उसको कहते हैं ना जिसका HCF मासा क्या हो, 1 हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वैसा ही हो जिसका मासा 1 हो। जैसे 4 और 9, ये दोनों भाज्य है, अभाज्य नहीं है, लेकिन जब इसका हम पेयर बना देंगे तो ये सह अभाज्य हो जाएगा। क्लियर। 7 और 11, ये तो ऑलरेडी दोनों अभाज्य है, सहअभाज्य भी कहलाएगा। 3, 4, 5 इसको सहअभाज्य कह सकते हैं क्योंकि मासा 1 है। अब समझ गया, सहअभाज्य पहचान जाइएगा तो ऑप्शन मिला लीजिए। ऐसे ऑप्शन तो देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सब में तो कुछ ना कुछ कॉमन है ही। 59 और 97 देख लीजिए, दोनों के दोनों ऐसे भी अभाज्य है, तो दोनों को पेयर हो गया, सहअभाज्य हो गया, तो सहअभाज्य हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और मजेदार, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी आभाज्य संख्या है? पहले 100 मतलब 1 2 3 डॉट 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 100 तक में अभाज्य संख्या। तो पीछे भी एक अभाज्य वाला क्वेश्चन आया था, उसमें बता दिए थे कि पहले 100 संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। नहीं तो आप लिख लिख के चेक कर लीजिए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13, 17, 19, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, कितना गिनते रहिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कम से कम पहले 50 तक में, पहले 100 तक में, इस प्रकार से ध्यान रखना। और आगे बहुत सारा मिलने वाला है, क्लियर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 25। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपका लाइक और कमेंट अधिक से अधिक रहा तभी हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और 50-50 क्या, आप सभी का अधिक से अधिक इन्वॉल्वेशन हुआ तो 100-100 करके एग्जाम के पहले निश्चित रूप से इसे पूरा उड़ा दिया जाएगा। एक तरफ से हम लोग बेसिक चलेंगे, एक तरफ से एडवांस मैथ। इसलिए यह क्लास यूट्यूब पे डेमो के रूप में दिया गया है। सभी विद्यार्थियों को शेयर करें और मैं सबको बार बार अपील करूंगा कि 499 रुपया का कोर्स जरूर खरीद लें। समय रहते, मात्र 5 दिन अभी समय आपका बच रहा है, 20 तारीख तक आप खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बार बार कॉल आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने इसे बढ़ा दिया है। उसके बाद आप करिएगा तो आपको 499 रुपया में सिर्फ इसी का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अभी 499 करते हो तो 1 साल तक जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा वो आपको अलग से कहीं पर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ चाहे तो वीडियो हो गया, सब आपको मिलते रहेगा वही 499 में। इसलिए मैं सभी को बोलता हूं आप लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप ही के सहयोग से फिर इस प्लेटफॉर्म को, इस क्वालिटी को जो हम दे रहे हैं और इस क्वांटिटी को और बेटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में तो बन ही गया होगा इतना देर में। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? तो अभी तो समझाए थे सह अभाज्य, वैसे संख्याओं का युग्म जिसका माशा क्या हो? 1 हो। तो बोलिए सर ये तो पहला ऑप्शन ही हो गया 12,7, क्योंकि आप सब में देख लीजिए ना, 21, 42 आपस में कट ही रहा है, 3, 9 कट ही रहा है, 43 गुना 3 129 कट ही रहा है। तो सहअभाज्य युग्म उसको कहते हैं जो आपस में माशा 1 हो, मतलब आपस में एक दूसरे को कुछ भी कॉमन नहीं हो, ना तो काट सके, इसी को सहअभाज्य। तो 50 तक आपने देखा, लेकिन अभी सारा मजा तो बाकी है। इसमें 201 क्वेश्चन है और 2018 में पूछा गया सभी हार्ड क्वेश्चन आगे मिलने ही वाला है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा जम के शेयर करिए और एक एक विद्यार्थी तक पहुँचाना आपका टारगेट होना चाहिए। लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।